नए साल में नई चुनावी जंग, राजधानी दिल्ली में बिछेगी चुनावी बिसार। 70 सीटों पर आर पार की चुनावी लड़ाई। क्या केजरीवाल लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक या फिर दिल्ली में खिलेगा कमल? दिल्ली चुनाव पर सिग्नेचर गुरु की सिग्नेचर भविष्यवाणी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। 25 की शुरुआत में बहुत कम समय बचा हुआ है और 2025 खासकर राजधानी दिल्ली के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 25 की शुरुआत में ही दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। दिल्ली की बात उठी है तो भाई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, जिन्होंने तिहाड़ से छूटने के तुरंत बाद अपनी कुर्सी त्याग दी और मारलेना को बिठा दिया। और अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि भाई तिहाड़ से निकले केजरीवाल क्या फिर से सत्ता का सुख पा सकेंगे? क्या खुद की पार्टी में वो प्रमुखता के तौर पर भूमिका निभा पाएंगे? और क्या पुनः उनके जेल जाने की यात्रा का संयोग है या नहीं है? ये सारी चीजें उनके सिग्नेचर से किस तरह से बताई जा सकती है, ये समझेंगे आज हम विवेक जी से। बताएं सर। देखिए, अगर आप ध्यान दें, अरविंद केजरीवाल जी का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर सिर्फ ए इस तरह से लिखा गया है और फिर यहाँ पर आप ये इस तरह से एक लाइन ऐसे बनी, यानी कि ये और कुछ इस तरह से बनाया है सिग्नेचर और काट दिया है। तो ए की शुरुआत ये हो रही है। तो इस तरह अगर कोई भी सिग्नेचर में दो माउंटेन लेकर के आता है तो बड़ा परिवर्तनवादी होता है, डायनेमिक होता है और कभी एक चीज़ से संतुष्टि नहीं होगा, काम बार बार बदलेगा। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले इंजीनियरिंग इन्होंने करी, फिर आईआरएस मतलब यूपीएससी के एग्जाम दिया और आईआरएस बने। वो भी छोड़ दिया, इंजीनियरिंग भी छोड़ी, आईआरएस भी पद भी छोड़ा। फिर ये समाज सेवा उसमें आ गए कि ये रिट दाखिल करने लग गए और अपना एक एनजीओ भी बनाया जी। तो ये अपने कभी भी जो कह सकते हैं कि वर्तमान होता है, हमेशा बदलाव चाहते हैं, वर्तमान में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और ये अब राजनीति में आ गए, सीएम भी बन गए अभी, हालांकि सीएम ने पद छोड़ दिया है। तो वो सिग्नेचर में यहाँ पर इस माध्यम से दिखता है, जो ये एक माउंटेन बना हुआ है, ये परिवर्तन कराता रहेगा, स्थायित्व तो नहीं होने देगा। लेकिन ये जो स्थायित्व है अभी फिलहाल, जो चूंकि सीएम के पद से अभी हट गए हैं, अब इलेक्शन होने वाला है, तो अब क्या ये आने वाले हैं सिग्नेचर में दोबारा सीएम बनने का योग दिखता है नहीं दिखता, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि सिग्नेचर में यहाँ पर ए और के लिखा गया जी। जब आप दो अक्षर लिख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति एक तो पारिवारिक हो जाता है, परिवर्तनवादी हो जाता है और समाज से जुड़ करके कुछ करने की चाहत रखता है और जो भी काम करेगा बड़ी शिद्दत से करेगा, बड़ा डेडिकेशन के साथ करेगा। तो ये सिग्नेचर इस बात का प्रतीक है। ये सिग्नेचर देखा जाए तो ये इनका केतु मंगल से रूल होने वाला सिग्नेचर है। और इसमें सिग्नेचर में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन काटी जा रही जी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी कुछ काट छाट हुई तो आप शनि से जुड़ जाते हैं। और वो शनि कौन है? शनि आपको फिर कानूनी अड़चन में लेकर के आएगा, इवन जेल तक कराता है और इनको जेल भी हुई, बाहर आए और आगे भी इनकी ये जब तक ये लाइन को काटे रहेंगे तो शनि इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि आप ये बताने की कोशिश करें क्या इन्हें फिर से जेल हो सकती है? अभी तो देखिए, इनका उम्र का जो वर्ष चल रहा है उसमें तो फिलहाल ये उस खतरे से बाहर आ गए। उम्र का 56 में इनको जेल हुई जी। अब इनका शुरुआत हो गया है 57 अगस्त के बाद से। तो 57 इनका सिग्नेचर के हिसाब से बहुत अभी अच्छा है, खराब नहीं। तो 57 में ये कई अपने द्वारा लिए गए निर्णय से चौंकाएंगे। तो 57 इनका अच्छा जाने वाला है और चूंकि इसी में इलेक्शन हो रहे हैं जी दिल्ली में, तो 57 इनके लिए अच्छा है। 57 में इनको राजनीति में वापस इनको शिखर पे पहुंचाएगा, ये फिर से सीएम बनेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो आप ये बताने की कोशिश करें कि भाई अरविंद केजरीवाल की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगी और पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे, यानी कि जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। और इनका जो सिग्नेचर है वो इनकी 57 की उम्र का सपोर्ट कर रहा है। तो वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इनका सिग्नेचर अच्छा है इस मामले में।
जेल करवाया, क्योंकि राजनीति है तो आदमी जेल आना जाना ये एक पार्ट होता है राजनीति का। लेकिन जहां तक इनकी लोकप्रियता का सवाल है तो लोकप्रियता अब बढ़ेगी 57 की एज में, और ये वापस गद्दी पर आएंगे। चलिए, आपने इनके पुनः मुख्यमंत्री बनने की तो भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या आपको लगता है कोई किसी प्रकार की गुटबाजी का सामना इन्हें भी करना पड़ेगा? देखिए, ये सिग्नेचर जो दिखाता है ना, अब अगर सिग्नेचर में माउंटेन बन गया, किसी भी रूप में बन गया, तो वो शिखर पे तो लेकर के आएगा ही आएगा जी। माउंटेन इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। और ये इनकी, अब जब व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाएगा तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पार्टी के अंदर भी बाहर भी जो विरोध तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये पार्टी के प्रमुख पद पे हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब तक ये सिग्नेचर इनके साथ है ये इनको आगे ऊंचाई पे लेके जाता रहेगा। और अभी फिलहाल ये जो 57 का जो दौर है, जो अगले अगस्त में खत्म होगा, तब इनकी लाइफ में तब तक बहुत कुछ अच्छा हो चुका होगा। और विरोध तो लाजमी है, विरोध होता रहेगा, लेकिन कोई इनका नुकसान ऐसा नहीं होने वाला। जो बुरा दौर था वो उम्र का 56 का था, वो बीत गया, अब वैसा दौर जल्दी नहीं आने वाला। अब अगर आपके कहे अनुसार अगर ये जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं दिल्ली में और मान भी लेते हैं कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सेंटर पर कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, सेंटर में अभी इनका पहुंचने का कोई योग नहीं है फिलहाल, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये 60 के हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं, उसके बाद इनका सेंटर में आने का योग बनेगा। उसके यानी कि केंद्र की राजनीति में हम अरविंद केजरीवाल को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी मैं अभी भविष्यवाणी कर दूं, हालांकि भी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि हमें अभी बहुत बार आपके चैनल में आना है जी। तो, लेकिन ये आने वाले वक्त में राष्ट्र की राजनीति के मुख्य चेहरा होने वाले हैं, ये भी मैं भविष्यवाणी कर दूंगा। कई लोग तो इनमें देश का प्रधानमंत्री भी देखते हैं। बिल्कुल, वो मेरा कहने का मतलब ही यही है कि इनकी उम्र का जब 61 आएगा तो ये देश की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाएंगे। और वो जो वक्त रहेगा 61 से लेकर के आपका 64 के वक्त तक का, वो समय इनकी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त आने वाला है। और इस बीच भाजपा कुछ बिगाड़ पाएगी अरविंद केजरीवाल का? नहीं, अभी तो बीजेपी ने जो बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ा ही इनका, और उससे अभी तक उबर रहे हैं ये। और अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सीएम के व्यक्ति, जो पद पर आसीन व्यक्ति है, आपने उसको मजबूर कर दिया कि इस्तीफा दे दो। ये भी तब बिगाड़ना बहुत है। और अब ये अरविंद केजरीवाल का जो समझ है, राजनीतिक समझ है, जबकि वो राजनीति से कहीं उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं था, पिछले 10-12 सालों में वो आए और शिखर पे छा गए। इसी तरह वो भारतीय राजनीति में जो भी उनका विरोध करेगा वो किसी ना किसी रूप में उसको पीछे करते रहेंगे जी। ये अभी तो फिलहाल इनके पक्ष में भी बात कही जा सकती है। एक दौर हमने वो भी देखा था जब अरविंद केजरीवाल अगर डायरेक्ट पीएम मोदी जी पर जुबानी हमले करते थे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता था। कभी कोई नेता उठ जाता था, कभी कोई किसी नेता को एजेंसी द्वारा उठा लिया जाता था। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि भविष्यवाणी कर सके कि भी इनका तीसरा टेन्योर हमें देखने को मिलेगा दिल्ली की जनता को, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर क्या ये मोदी जी पर कुछ टिप्पणी ऐसे कुछ बड़ी कर सकते हैं जिसके चलते इनकी लोकप्रियता में कहीं कोई गिरावट? नहीं, 57 की जो एज आ रही है इनकी, जो चल रही है, इसमें ये टिप्पणी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राजनीति में जब तक आप टिप्पणी नहीं करोगे तो फिर आप भारतीय राजनीति से दूर चले जाओगे। तो टिप्पणी करेंगे, लेकिन उस टिप्पणी से इनको फायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला। और उसी फायदे के चलते ये राष्ट्रीय मतलब दिल्ली की राजनीति में वापस आ रहे हैं। चलिए, तो ये विवेक त्रिपाठी जी की बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द सिग्नेचर ऑफ अरविंद केजरीवाल की ही विल कम बैक, यानी कि दिल्ली की सत्ता में पुनः हमें केजरीवाल देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या फिर से दिल्ली की जनता केजरीवाल को एक नया चांस देगी? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे और त्रिपाठी जी को इजाज़त भी दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है, तो वीटी मेथड के ज़रिए आप विवेक जी से सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे देख रहे इस नंबर के जरिए सीधा डायरेक्ट कॉल करना है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।